नमस्कार दोस्तों, हरितस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा ग्राम सचिव का वीडियो 4 मैं आपको दे रहा हूं। आज लेक्चर 4 है ये, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा पंचायत समिति के गठन के बारे में। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ग्राम सभा, ग्राम पंचायत इसके बारे में बताया था, इससे संबंधित धाराओं के बारे में बताया था, सरपंच का निलंबन वगैरह, सरपंच की शक्तियाँ, ये चीज़ें बताई थी। आज हम उससे जो ऊपर वाला स्तर होता है, ब्लॉक लेवल का जो स्तर होता है, ग्राम पंचायत से ऊपर पंचायत समिति लेवल जो होता है, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा लेक्चर है पंचायत समिति। सबसे पहले देखते हैं पंचायत समिति का गठन कैसे होता है और कौन कौन इसके सदस्य होते हैं, कैसे कैसे सदस्य चुने जाते हैं, वो सारी बातें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये देखिए कि पंचायत समिति के गठन के बारे में किस भाग में दिया गया है। तो ये प्रश्न कैसे बनता है हमारा, हरियाणा पंचायती राज कानून 1994 के किस भाग में पंचायत समिति के गठन के बारे में बताया गया है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं पंचायत समिति होती क्या है। पंचायत समिति का मतलब है जिसको हम कहते हैं ना ब्लॉक के चुनाव, हमारी क्षेत्रीय भाषा में जैसे कहा जाता है, रीजनल लैंग्वेज में, कि भाई ब्लॉक के चुनाव हैं, ब्लॉक के चुनाव में वो उम्मीदवार खड़ा हुआ है, तो वो जो ब्लॉक के चुनाव होते हैं उसे कहते हैं पंचायत समिति। जनरली क्या होता है कि सरकार 2 या 3 गाँवों को मिलाकर एक ब्लॉक का गठन करती है और उन 2 या 3 गाँवों के जो उम्मीदवार हैं वो ब्लॉक समिति के मेंबर के रूप में अपना चुनाव करवा सकते हैं। तो वो जो ब्लॉक बनाया जाता है, सबसे पहले उसके बारे में बता दूं। जो ब्लॉक का गठन होता है, सबसे पहले तो एक ब्लॉक बनाया जाता है, तो उस ब्लॉक का गठन भाग 3 में वर्णित है। और चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 7। देखो चैप्टर 6 जो था हमारा, चैप्टर 6 तक ग्राम पंचायत के बारे में हमने जाना। चैप्टर 7 में पंचायत समिति के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है। भाग 3 की बात कर रहा हूँ मैं और चैप्टर 7 की बात कर रहा हूँ। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, हरियाणा पंचायत राज एक्ट 1994 के किस भाग में पंचायत समिति के गठन का वर्णन है। तो किस भाग में, भाग 3 में, और चैप्टर 7 में पंचायत समिति या फिर ब्लॉक के गठन का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब भाग हो गया, चैप्टर हो गया। कौन सी धाराओं में क्या क्या चीज़ें वर्णित की गई हैं वो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, धारा, सबसे पहले धारा 55 भाग 3 चैप्टर 7 की धारा 55 में ब्लॉक के निर्माण के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे हमारे 3 वर्षन बन सकते हैं। सरकार द्वारा ब्लॉक का निर्माण कौन से भाग में वर्णित है, भाग 3 में वर्णित है। कौन से चैप्टर में वर्णित है, चैप्टर 7 में वर्णित है। और कौन सी धारा में वर्णित है, धारा 55 में वर्णित है। ठीक है, पंचायत समिति का निर्माण कौन सी धारा में वर्णित है, धारा 56 में वर्णित है। अगर पंचायत समिति के बारे में वो भाग पूछेगा तो आपका आंसर भाग 3 ही होगा, और पंचायत समिति के चैप्टर के बारे में पूछेगा तो चैप्टर 7 है। तो ब्लॉक का निर्माण और पंचायत समिति का निर्माण दोनों चैप्टर और भाग एक ही चीज़ हैं, पर ब्लॉक का निर्माण यानी 2 या 3 गाँवों को जोड़कर पहले एक ब्लॉक बनाया जाएगा, ये बात वर्णित है धारा 55 में, और फिर उस ब्लॉक के लिए एक पंचायत समिति बनाई जाएगी, ये बात वर्णित है धारा 56 में। इसके बाद पंचायत समिति में सदस्य कैसे चुने जाएंगे, डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा। 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं वो उनका चुनाव करेंगे, ये बात वर्णित है धारा 57 में। तो प्रश्न पूछा जाएगा, हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 कि किस धारा में पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव के बारे में वर्णन किया गया है। तो धारा 57 में। इसको कहते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन यानी कौन कौन उसका सदस्य होगा। तो पंचायत समिति के सदस्यों के बारे में कौन सी धारा में बताया गया है, धारा 57 में। और इनका डायरेक्ट तरीके से चुनाव होता है, यानी प्रत्यक्ष माध्यम से, यानी 18 साल से ऊपर के लोग वोट देकर इनका चुनाव करते हैं। सदस्यों के साथ साथ जो उस इलाके का यानी उन 2-3 गाँवों का जो एमएलए होता है, विधानसभा का सदस्य होता है उन 2-3 गाँवों का, तो वो भी उस पंचायत समिति का सदस्य होता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है जो एमएलए है, क्योंकि एमएलए जो होता है वो कम से भी कम आप मान लीजिए लगभग 70-80 गाँव के आसपास उसका एरिया होता है।
तो 70-80 गाँव में पंचायत समितियां बहुत सारी बन जाएंगी, तो जो एक एमएलए होता है वो बहुत सारी पंचायत समितियों का सदस्य होता है और वो उनकी मीटिंग्स में भाग ले सकता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, जो एमएलए होता है वो बहुत सारी पंचायत समितियों का सदस्य होता है। इसका एक चेयरमैन होता है और एक वाइस चेयरमैन होता है। चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन यानी कि उपाध्यक्ष। जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं उनका चुनाव 18 साल से ऊपर के लोग वोट डालकर करते हैं। जब वो सदस्य चुनकर आ जाते हैं तो वो अपने बीच में से किसी एक को चेयरमैन नियुक्त करते हैं और एक को वाइस चेयरमैन यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव मेंबर्स के द्वारा खुद किया जाता है। इनका चुनाव अलग से वोटिंग के द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3-4 बातें पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से प्रश्न आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या प्रश्न बनेगा, पंचायत समिति का गठन और जो सदस्य कौन कौन है यानी कंपोजिशन कौन से भाग में वर्णित है, भाग 3 में वर्णित है। कौन से चैप्टर में वर्णित है, चैप्टर 7 में वर्णित है। ब्लॉक का निर्माण धारा 55 में वर्णित है। पंचायत समिति का गठन धारा 56 में वर्णित है। कौन कौन सदस्य होंगे, धारा 57 में वर्णित है। एक वाइस चेयरमैन होगा और एक चेयरमैन होगा और एमएलए उसके क्षेत्र में पड़ने वाली सभी पंचायत समितियों का सदस्य होता है। अब इसके बाद आरक्षण, सीटों का आरक्षण पंचायत समिति में किस आधार पर होता है, ये बात वर्णित है धारा 59 में। अब देखो भाग और चैप्टर में बार बार आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि भाग 3 ही रहेगा, चैप्टर 7 की ही बात चल रही है। तो सीटों का आरक्षण वर्णित है धारा 59 में। एससी वर्ग के लिए आरक्षण होता है जनसंख्या के अनुपात में और कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और इन 1/3 सीटों में 1/3 सीटें एससी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1/3 सीटें महिलाओं की आरक्षित होंगी और उन 1/3 की में से भी 1/3 किसके लिए आरक्षित होंगी, एससी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। एक सीट पंचायत समिति की ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होगी अगर उस क्षेत्र में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व है तो। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सी धारा में सीटों का आरक्षण वर्णित है, धारा 59 में। कौन से वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है, एससी वर्ग के लिए। ओबीसी वर्ग के लिए एक सीट आरक्षित होगी अगर उस इलाके में ओबीसी जनसंख्या है। 1/3 सीटें महिलाओं की आरक्षित होगी। ये जो प्रावधान है ये तीनों चीज़ों में लागू होता है, जिला परिषद में, पंचायत समिति में और ग्राम पंचायत, तीनों में ये चीज़ लागू होती है। और जो एससी वर्ग का आरक्षण है वो जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है, पर जो 1/3 सीट महिलाओं के लिए होगी उसमें 1/3 सीटें एससी वर्ग की महिलाओं के लिए जरूर आरक्षित होंगे। तो ये था सीटों का आरक्षण पंचायत समिति का। इसके बाद बात करते हैं जो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन बन जाते हैं लोग, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं, उनकी शक्तियां क्या क्या होती हैं। इस साइड अध्यक्ष की शक्तियां हैं और इस साइड उपाध्यक्ष की शक्तियां हैं। सबसे पहली बात, सभी मीटिंग्स की अध्यक्षता, पंचायत समिति की सभी मीटिंगों की अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्ष यानी चेयरमैन। अगर अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष की एब्सेंस में उपाध्यक्ष कौन बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, यानी उपाध्यक्ष का तो काम तभी शुरू होता है जब अध्यक्ष अब्सेंट हो जाता है बाय चांस। जो अध्यक्ष है वह खंड अधिकारी, खंड अधिकारी का मतलब है जो बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी खंड विकास अधिकारी पूरा होता है, मैंने खंड अधिकारी लिखा है यहाँ पे। तो यह खंड विकास अधिकारी के कार्यों की निगरानी करता है। ये प्रश्न पिछली बार पेपर में पूछा गया था कि जो खंड विकास अधिकारी है उसके कार्यों की निगरानी कौन करता है, अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो खंड विकास अधिकारी के कार्यों की निगरानी कौन करता है, अध्यक्ष, यानी खंड विकास अधिकारी अध्यक्ष के सुपरविजन में काम करता है, उसके नियंत्रण में काम करता है। अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। उपाध्यक्ष का चुनाव भी कितने वर्ष के लिए किया जाता है, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगर समिति के 2/3 सदस्य बहुमत से ये पारित कर दें कि भैया अध्यक्ष अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो उसे हटाया जा सकता है। ऐसे ही उपाध्यक्ष को भी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद निलंबन, ये बात चल रही है उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के बारे में। यहाँ पे धारा से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धारा 64 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निलंबन के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न बनता है, पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सस्पेंड करने का प्रावधान कौन सी धारा में दिया गया है, धारा 64 में। अगर वो यहाँ से चैप्टर पूछ ले तो चैप्टर वही चल रहा है 7 और भाग कौन सा चल रहा है, 3। तो भाग 3 तो
ज़्यादातर पंचायत समिति से ही संबंधित है। अभी हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7 की, इसके बाद चैप्टर 8 भी आएगा और चैप्टर 9 भी आएगा, वो भी किससे संबंधित है, पंचायत समिति से ही संबंधित है। तो निलंबन उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का जो निलंबन है धारा 64 में वर्णित है, चैप्टर 7 और भाग 3। ठीक है। धारा 175, ये थोड़ा सा मैं आगे चला गया पर ये थोड़ा सा जाना जरूरी था। अगर किसी कारणवश जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष है उसको जेल की सजा हो जाती है तो इस धारा के अंतर्गत यानी धारा 175 के अंतर्गत वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है अपने पद पर बने रहने के लिए। तो धारा 175 है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जेल की सजा हो जाना किसी आपराधिक मामले में। ये जो निलंबन होता है धारा 64 के अंतर्गत ये होता है कि भाई उसने पद पर रहते हुए कोई गलत काम कर दिया, भ्रष्टाचार वगैरह किया है, तो ये धारा उससे संबंधित है। धारा 175 उसके जेल जाने की दशा में उसकी डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद एक्स ओफियो सदस्य। एक्स ओफियो सदस्यों का मतलब होता है, देखो जो हमारे पंचायत समिति के सदस्य हैं वो तो चुन कर आते हैं जनता के द्वारा। जो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन हैं वो भी एक टाइप से हम कह सकते हैं कि जनता के द्वारा ही चुने गए हैं, क्योंकि वो पहले सदस्य होते हैं फिर सदस्यों में से ही उनका चुनाव हो जाता है। पर कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, यानी वो अधिकारी वर्ग होता है पर वो भी इनकी मीटिंगों में भाग लेते हैं, तो उन्हें कहते हैं एक्स ऑफिसियो सदस्य पंचायत समिति के। कौन होते हैं? ये धारा 64 में वर्णित किया गया है, यानी धारा 64 दो चीज़ों से संबंधित है, निलंबन से और एक्स ऑफियो सदस्यों से। बीडीओ समिति का कार्यकारी अधिकारी होगा। जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है वो पंचायत समिति का क्या होगा? एक्स ऑफिसियो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, कार्यकारी अधिकारी होगा। यह अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करेगा। जो बीडीओ है किसके नियंत्रण में कार्य करेगा? चेयरमैन के नियंत्रण में कार्य करेगा। वह पंचायत समिति की मीटिंगों में बोल सकता है, भाग ले सकता है, परंतु उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होता। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, धारा 64 निलंबन से संबंधित है और एक्स ऑफिसियो मेंबर से संबंधित है, और बीडीओ समिति का कार्यकारी अधिकारी होगा और यह किसके नियंत्रण में कार्य करेगा? अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करेगा। प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि किस सदस्य को मीटिंग में बोलने का अधिकार है परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं है? तो जो बीडीओ होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है यानी कार्यकारी अधिकारी होता है, उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होता। समिति की कार्यवाही। अब देखो यहाँ पे जो पंचायत समिति है उसकी कार्रवाई कैसी होती है, मीटिंग कितने दिनों के बाद होती है, वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं। भाग वही रहा हमारा भाग 3, पर चैप्टर चेंज हो गया, चैप्टर हो गया हमारा 8। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, पंचायत समिति की कार्यवाही कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसके बारे में कौन से चैप्टर में बताया गया है? तो चैप्टर 8 जो है पंचायत समिति की कार्यवाही से संबंधित है। जो चैप्टर 7 चल रहा था वो निलंबन से संबंधित था, पंचायत समिति के गठन से संबंधित था, पंचायत समिति में कौन कौन होते हैं उस बात से संबंधित था। चैप्टर 8 संबंधित है समिति की कार्रवाई से संबंधित। जो मीटिंग है प्रत्येक वर्ष 6 बार मीटिंग होगी, तो यानी कि 2 महीने से ज़्यादा किसी भी मीटिंग का गैप नहीं हो सकता। तो दोनों प्रश्न बनते हैं, साल में कम से कम 6 मीटिंग होंगी पंचायत समिति की और 2 महीने से ज़्यादा किसी भी मीटिंग का अंतराल नहीं हो सकता। जो मीटिंग का टाइम और स्थान है वो कौन निर्धारित करेगा? अध्यक्ष उसको निर्धारित करेगा। सामान्य मीटिंग के लिए 1/3 कोरम होना चाहिए। कोरम का मतलब है कि जो सदस्य हैं वो 1/3 पंचायत समिति के अगर मौजूद होंगे तभी मीटिंग होगी, ये बात है सामान्य मीटिंग के लिए। और अध्यक्ष कोई विशेष मीटिंग बुलाता है तो उसके लिए कोरम होगा 1/2। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचायत समिति की सामान्य मीटिंग के लिए कोरम होता है 1/3 और विशेष मीटिंग के लिए कोरम होता है 1/2, और ये बात वर्णित है चैप्टर 8 में भाग 3 में। ठीक है। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, जो भाग हैं वो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताए थे, भाग कितने हैं, टोटल चैप्टर कितने हो, टोटल धाराएं कितनी हो, टोटल अनुसूचियाँ कितनी हैं। 4 चीज़ें हैं, संविधान हो, चाहे ये पंचायत समिति वाला एक्ट हो, हरियाणा पंचायती राज एक्ट हो, इसमें चारों चीज़ें ये अलग अलग हैं, तो इनको अलग अलग ही याद करना है आपको।
इसके लिए पहला लेक्चर देखिए मेरा, भाग कितने हैं, चैप्टर कितने हैं, धाराएं कितनी हैं और अनुसूचियाँ कितनी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, तो अलग अलग ही आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं एक बार फिर, समिति की कार्रवाई के बारे में चैप्टर 8 में बताया गया है। प्रत्येक वर्ष 6 बार मीटिंग होगी, अध्यक्ष टाइम और स्थान निर्धारित करेगा। सामान्य मीटिंग के लिए कोरम 1/3 होगा, विशेष मीटिंग के लिए 1/2 होगा। इसके बाद है शक्तियाँ। अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की और एग्जीक्यूटिव मेंबर की शक्तियाँ क्या होंगी, ये वर्णित है भाग 3 में ही। भाग 3 ही चल रहा है और चैप्टर बदल गया हमारा 9। तो अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में कौन से चैप्टर में वर्णित है, 9। और धारा भी यहाँ पे चेंज हो गई है, धारा 73। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पंचायत समिति की शक्तियों के बारे में या अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में हम कहें, अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में चैप्टर 9 में वर्णित है और धारा 73 में वर्णित है। तो धारा पूछता है तो 73, चैप्टर पूछता है तो 9। ज़्यादातर जो शक्तियां हैं पंचायत समिति की वो अध्यक्ष में और उसके कार्यकारी अधिकारी यानी कि BDO में होती हैं। अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष में शक्तियां आ जाती हैं, और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो सारी की सारी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं, कार्यकारी अधिकारी के पास आ जाती हैं। ये सारी बातें वर्णित है चैप्टर 9 में। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, पंचायत समिति का गठन, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की शक्तियाँ, एक्स ऑफिशियो मेंबर, इन सारी चीज़ों से संबंधित। ठीक है, इसी टाइप के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हरियाणा पुलिस, राजस्थान पात्रता परीक्षा या फिर DSSB के प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन से संबंधित बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं।